आपको कल के लिए बहुत बहुत बधाई, गांधी जयंती के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रूरल मार्केटिंग के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से आपको पता है कि हम लोग रूरल मार्केटिंग के नियर अबाउट समथिंग उसके जितने भी टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज उसी के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। क्या पढ़ेंगे? रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट यानी ग्रामीण विपणन का वातावरण। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, और इससे आपके जो रिलेटेड क्वेश्चन यानी जो मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग, इस तरह के टॉपिक जो है इससे मर्ज होते हैं, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज पूरे क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे। जितने लोग भी जुड़ गए हैं एक बार गुड आफ्टरनून बोल दें, जिससे पता चल सके कि हम लोग कितने लोग जुड़े हैं। चलिए चलिए चालू करते हैं इसको कि रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट है क्या। तो सबसे पहले हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि कोई भी चीज़ होती है, अगर बड़ा चीज़ दिखता है मीनिंग, तो उसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। गुड आफ्टरनून दीपक, गुड आफ्टरनून। तो उसको क्या करते हैं हम लोग? तोड़ देते हैं। कैसे हो दीपक? चलो ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग दो अलग अलग कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसका मीनिंग क्या होता है? आसान हो जाता है। तो इसको हम पहले तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब अलग अलग करना। तो यहाँ पे इसको अब लेके चलते हैं वातावरण को। केवल किसको लेके चलते हैं? वातावरण। ठीक है। तो वातावरण क्या है सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। तो वातावरण का मतलब ये होता है, मीनिंग ये होता है कि वह आवरण, क्या? वह आवरण, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, वह आवरण जो किसी ऐसे वस्तु से घिरा हो। ऐसा आवरण जो चारों तरफ से किसी ऐसे वस्तु से घिरा हो, उसे ही क्या कर सकते हैं? आवरण। एग्जाम्पल, आपकी पृथ्वी क्या है? किसी न किसी चीज से घिरी हुई, जैसे हवा, पानी, आग, मिट्टी, ये सब क्या है? गुड आफ्टरनून सीलू, गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो अच्छी आ रही है। हाँ हेमंत, गुड आफ्टरनून। आवाज तो आ रही है। दीपक, नेटवर्क में हो जाओ दीपक। आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। चलो ठीक है। हाँ आ रही है, मुस्कान कर रही है, आ रही है, ठीक है चलो। तो क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आवरण जिसके चारों ओर वो क्या हुआ? किसी चीज से घिरा हुआ है, उसे ही क्या कर सकते? स्क्रीन ब्लैंक है और आवाज भी नहीं आ रही है, स्क्रीन भी ब्लैंक है। अच्छा एक मिनट, नेटवर्क इशू है लग रहा बाबू, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है स्क्रीन, आवाज। अंकिता, ठीक ठीक, चलो ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक ठीक, ठीक है अमन, ठीक ठीक, गुड। तो इसको हम लोग देखते हैं पहले। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है रूपा, हाँ ठीक है, चलो ठीक ठीक, आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको मर्ज करते हैं, अलग करते हैं, और उसके बाद तब समझते हैं कि क्या होता है। यानी वातावरण का मतलब होता है एक ऐसा आवरण जिसके चारों ओर से क्या हुआ? उसको लोग घेरे हुए हैं, उसे ही वातावरण कहते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की चारों तरफ क्या होती है? हम, पृथ्वी क्या है? घिरी हुई है किससे? हवा, पानी, आग, मिट्टी, और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, क्या है, जिससे क्या हुआ? घिरा हुआ है। ठीक, तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? वातावरण करते हैं। एक और इसका थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कि वातावरण उन सबको कहते हैं जो किसी वस्तु को, जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। वातावरण उन सबको कहते हैं या उनको कहते हैं जो किसी वस्तु को, मान लीजिए पृथ्वी, मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, बॉल है, ठीक है, पृथ्वी नुमा एक बॉल है, एक वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु को चारों ओर से घेरी हुई, यानी क्या है?
इसको हम चारों ओर से क्या हुए हैं, घेरे हुए हैं, क्या हुए हैं, घेरे हुए हैं, ठीक है, घेरे घेरे रहती है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। यानी ये घेरा क्या है, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करती है, डायरेक्ट प्रभाव डालती है, उसे ही क्या कह सकते हैं हम लोग, वातावरण कह सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं जिससे तुमको आसानी से समझ सको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है? वातावरण का मतलब क्या होता है? वातावरण का मतलब यही होता है किसी वस्तु को चारों तरफ से कोई किसी वस्तु को चारों तरफ से घिरा हुआ हो, कोई वस्तु चारों तरफ से घिरा हुआ है, उस वस्तु को जो घिरा हुआ उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, उसे ही क्या कह सकते हैं हम लोग, वातावरण कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी सबको कि वातावरण है क्या। अब उसी तरह क्या करते हैं हम लोग, ग्रामीण विपणन। यानी ग्रामीण विपणन आपको पता है कि ग्रामीण विपणन क्या होता है, ग्रामीण स्तर पे उत्पादित की गई वस्तुओं का क्रय विक्रय ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्रामीण विपणन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर, दोनों हमको, दोनों का मीनिंग हमको पता चल गया, दोनों का मीनिंग हमको पता चल गया। यानी ग्रामीण विपणन का मतलब क्या है, ग्रामीण स्तर पे उत्पादित की गई वस्तुओं का क्रय विक्रय ही क्या कहलाता है, ग्रामीण विपणन कहलाता है। वातावरण का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तु जिसके चारों तरफ, एक ऐसी वस्तु जो जिसके चारों तरफ से वो वस्तु घिरी हुई हो और उस वस्तु पे जो घिरी हुई है उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उसे ही वातावरण कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसको जोड़ देते हैं पूरा, तो कैसे ये रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट कैसे क्या है कि रूरल मार्केटिंग में प्रभाव डालता है। यानी इसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको पूरा जोड़ेंगे तो कह सकते हैं हम लोग कि ग्रामीण विपणन वातावरण से आशय यह है कि यदि कोई उत्पादनकर्ता या कोई व्यापारी या कोई व्यवसायी या कोई उद्योगपति या उद्योगकर्ता वो रूरल मार्केटिंग में व्यवसाय करने या उत्पादन करने जाता है, तो वो सबसे पहले क्या देखता है, वहाँ का वातावरण देखता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है, कि वहाँ पे कैसे हम कोई वस्तु उत्पादित कर लें, वहाँ की जनसंख्या क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का क्रय क्या है, वहाँ का बिक्री क्या है, लोग वहाँ पे उत्पादित क्या करते हैं, उससे इससे जितना भी संबंधित होगा उसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्रामीण विपणन वातावरण कह सकते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के ये कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा जो वो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस या उत्पादन करने के लिए सोच रहा है, तो सबसे पहले क्या सोचेगा कि हम वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर देख लें और उसके बाद क्या करें, हम अपने व्यवसाय को या उत्पादन करने की प्रक्रिया को वहाँ पे लागू कर पाएं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ग्रामीण विपणन वातावरण कहते हैं। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हुई होगा तो हमसे पूछ लें, ठीक है, किसी को, एनीवन, किसी को कोई दिक्कत? यानी कुल मिलाजुला के ये है किसी व्यक्ति के द्वारा गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई, ठीक है हेमंत, गुड। अब आगे चलते हैं इसको कि और अच्छी तरीके से समझते हैं कि वास्तव में क्या है। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? चलिए चलिए, कहने का आपको समझा चुके हैं हम कि ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग कि क्या है ग्रामीण। अभी हम लोग समझाया ना कि एक ऐसा वातावरण हो जहाँ पे आप क्या करें, अपने व्यवसाय को जान सके, समझ सकें और वहाँ पे अपना व्यवसाय को चालू कर पाएं, उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रामीण विपणन वातावरण कहते हैं। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। किसी प्रकार के माल का विक्रेता सबसे पहले यह जानना चाहेगा कि जहाँ वह जिन बाजारों में वह अपना माल बेचना चाहता है वहाँ के हालात क्या है। मैं यही बताया ना कि अगर कोई व्यक्ति है, यानी विक्रेता का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कोई व्यक्ति जो वहाँ पे व्यवसाय करना चाहता है। विक्रेता का मतलब यहाँ पे व्यवसायी से हो सकता है, उद्योगपति से हो सकता है, उद्योगकर्मी से हो सकता है, उद्यमी से हो सकता है, यहाँ पे ये है। ठीक है, जो चाहेगा सबसे पहले चाहेगा कि वहाँ का क्या है, बाजार कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है और वह वहाँ पे माल कितना बेचेगा और वहाँ पे क्या उत्पादित हो रही हो, सबसे पहले क्या करेगा, वहाँ का हालात जानेगा। ठीक है, आगे कह रहा है यदि एक व्यापारी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना उत्पाद बेचना चाहता है तो वो वहाँ की परिस्थिति, समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, परिस्थिति, सुविधाएं और समस्याओं का विश्लेषण अवश्य करेगा।
ठीक है, यानी कोई भी व्यापारी जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यापारी है भारत के किसी ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए उत्पाद बेचना चाहता है तो सबसे पहले क्या चेक करेगा वो? परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब यहाँ पे समझते हैं, परिस्थिति का मतलब होता है वहाँ का वो माहौल देखेगा, एटमॉस्फेयर देखेगा कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। कि परिस्थिति का मतलब क्या है? रहन सहन कैसा है वहाँ पे, ठीक है, रहन सहन कैसा है, ठीक। उसके बाद वहाँ का सभ्यता क्या है, ठीक है, सभ्यता, सभ्यता क्या है, ठीक। वहाँ का, वहाँ का क्या है? कल्चर, वहाँ का क्या है? उत्पादित की गई वस्तुओं का खपत कितनी है, खपत कितनी है। यानी परिस्थिति वो देखेगा कि ये किस प्रकार का वहाँ का माहौल है, परिस्थिति कैसे है, लोग वहाँ के कैसे रहते हैं, वहाँ की मांग कैसे है, वहाँ का सोच कैसे है, वहाँ का जो कृषक, जो श्रमिक है, वहाँ के लोग हैं, वो किस प्रकार से अपने अपने रहन सहन को रहते हैं। तो वहाँ का क्या सबसे पहले क्या करेगा? वो परिस्थिति देखेगा। सुविधाएं, सुविधाओं का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो जो उत्पादित की गई वस्तुएं हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए, यानी यातायात के साधन क्या करेगा? यातायात के, यातायात के साधन क्या करेगा? वो सबसे पहले ये देखेगा कि यातायात के साधन हैं कि नहीं, कि ऐसा नहीं कि हम उत्पादन कर दिए और वहां तक माल ले जाने में हमको क्या हो रही है? असुविधा हो रही है। तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि वो जो माल उत्पादित हो रही है कि उसकी सुविधा कैसे है कि वहां तक हम पहुंचा सकें, ठीक है। दूसरी समस्याएं, यानी वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याएं का मतलब यदि हम माल बेच रहे हैं तो वहाँ के लोग क्या उसकी मांग जो हम कोई वस्तु उत्पादित कर रहे हैं तो क्या उस वस्तु की मांग है कि नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम गांव में जा रहे हैं, जो वहाँ की मांग है और वो मांग हम ना पूरा करके दूसरी मांग हम वहाँ पे अपनी वस्तु उत्पादित कर रहे हैं, तो वहाँ का क्या है? वो समस्या है। जैसे कि अब हम जम्मू कश्मीर एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर में ठंडी में जाके, ठंडी में जाके हम क्या करें? हम ऐसे चीज, ऐसे कपड़े का वितरण करें, बेचना चालू करें जो सॉरी, जो गर्मी में बिकता हो, तो क्या वहाँ का माहौल है, वहाँ की परिस्थिति है? सॉरी, नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ की मांग क्या है? गर्म कपड़ों की। क्या है? वहाँ पे गर्म कपड़ों की मांग है। तो जो उद्योग करता है, जो उत्पादन करता है, वो क्या करेगा? गर्म कपड़ों का निर्माण करेगा, जिससे क्या होगा? उस समस्या का हल हो जाएगा, ठीक। उसका विश्लेषण मतलब एनालिसिस, सोचा जाता है, समझा जाता है कि ये सही है कि नहीं, परिस्थिति सही है कि नहीं, सुविधा सही है कि नहीं, वहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। अच्छा अच्छा दीपक, ठीक 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 पी लेते हैं, पी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया आपको? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कोई भी व्यापारी, यहाँ पे कोई भी व्यापारी है, यदि वो भारत में क्या करना है, ग्रामीण, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन करना चाहता है, तो वो सबसे पहले वहाँ का क्या करेगा? परिस्थिति देखेगा, सुविधाएं देखेगा और उन समस्या देखेगा और उसके बाद उसका विश्लेषण करेगा। तब जाके क्या होगा? तब आगे देखे, तब क्या आगे थोड़ा सा देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए, अर्थात वहाँ के वातावरण को जानना चाहेगा। वातावरण मतलब माहौल, एटमॉस्फेयर, कि ये सब सही है कि नहीं, परिस्थिति सही है कि नहीं, सुविधा सही है कि नहीं, समस्या है कि नहीं है, और उसका विश्लेषण करके वो क्या करे? वातावरण को जानना चाहेगा। वह जानना चाहेगा कि गांव में उसे कितने ग्राहक मिल सकते हैं, कितने, कि क्या वो उत्पादित की गई वस्तु के ग्राहक हैं कि नहीं है, उनकी आमदनी कितनी, उनका इनकम, इनकम ऑफ सोर्सेज कितना है। अगर मान लो हम, सिंपल सी बात है, हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कोई भी वस्तु ले जाके मार्केट में कहीं भी बेचें तो क्या वो वस्तु बिकेगी? जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु हम कितना भी अच्छा मार्केट में लाते हैं तो वो क्या होगा? बिकेगा नहीं। तो सबसे पहले लोगों का इनकम होना इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ कर रहा है, वहाँ की आमदनी क्या है, व्यवसाय क्या है, कि वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, वो हम सबसे पहले, वहाँ की आदतें क्या हैं, हैबिट्स क्या हैं, व्यापार संबंधी सुविधाएं कैसी हैं। यानी व्यापार हम करने जा रहे हैं तो वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं। तो कुल मिला जुला के ये है कि यदि कोई विक्रेता या व्यापारी ग्रामीण, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस या व्यापार करना चाहता है तो सबसे पहले वो वहाँ की परिस्थितियाँ, सुविधाएं और समस्याओं को जानेगा कि वहाँ का वातावरण क्या है, जिससे वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करे? अपने उत्पादित की गई वस्तुओं का क्या करे? बेच सके और उसका क्रय विक्रय कर सके और एक निश्चित मात्रा में लाभ कमा सके। तो समझ में आ गया होगा कि हमको इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? हमको जानना यही था कि ग्रामीण विपणन वातावरण है क्या। किसी को कोई दिक्कत हुई है अभी तक इसको समझने में? किसी को भी?
एनीवन? हेमंत, सीलू, ठीक, गुड, चलिए ठीक है। सीमा नो, हेमंत नो, ठीक, गुड गुड, चलिए। रूपांजलि नो, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी हम क्या करते हैं, परिभाषा सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो थोड़ा सा हम भूमिका बनाए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ गया। इसकी परिभाषा के बारे में समझते हैं। किसकी किसकी? ग्रामीण विपणन वातावरण की परिभाषा। वैष्णवी, गुड, वैष्णवी बहुत दिनों के बाद क्लास में अटेंड कर रही हो, क्लास रेगुलर करो। चलिए तो इसको समझते हैं हम लोग कि इसकी परिभाषा क्या है। आप लोग नोट्स बनाइएगा तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, ग्रामीण विपणन क्या है, तो वो उसका जो हम बताए हैं वो लिखिएगा। उसके बाद तब आइएगा तो लिखिएगा क्या, ग्रामीण विपणन वातावरण की परिभाषा, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो पहला परिभाषा है फिलिप कोटलर के अनुसार, फिलिप कोटलर के अनुसार। हाँ वैष्णवी रेगुलर क्लास करो, ठीक है। चलिए 1 मिनट, नेटवर्क फिर गायब हो गया, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, ठीक, 1 मिनट रुक जाइए। आवाज नहीं आ रही है, मुस्कान 1 मिनट रुक जाइए, अभी आ जाएंगे सर। स्क्रीन भी 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, हो रहा है काम आप लोगों का। ठीक है, आ गया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है बेटा आप लोगों के लिए। आवाज आ रही है? फिर स्क्रीन ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक। तो हमको क्या करना है, परिभाषा, हाँ ठीक ठीक। चलिए तो फ्लिप कोटलर के अनुसार, किसके अनुसार, फ्लिप कोटलर के अनुसार, ठीक है। हाँ हाँ अंकिता ठीक, मुस्कान ठीक। चलिए पहला परिभाषा क्या है, ग्रामीण विपणन वातावरण में, समझ इस चीज को थोड़ा सा से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। ग्रामीण विपणन वातावरण में उन सभी घटकों, ध्यान दीजिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या कह रहा है, ग्रामीण विपणन वातावरण में उन सभी घटकों को शामिल, घटकों को अंडरलाइन कीजिएगा, कंपोनेंट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपोनेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, को शामिल किया जाता है जो विपणन प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधक, विपणन प्रबंधक मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट की योग्यता को प्रभावित करता है। ध्यान से इस चीज परिभाषा को समझ लीजिए, क्या कह रहा है, ग्रामीण विपणन वातावरण में उन सभी घटकों, घटकों का मतलब यहाँ पे कौन से घटक, वहां की क्या परिस्थिति क्या है, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ की सुविधाएं क्या हैं, वहाँ के रहन सहन क्या है, वहाँ के पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ का व्यवसाय क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वो सब क्या है, घटक हैं, क्या हैं, घटक हैं, उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। जो विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट की योग्यता को प्रभावित, यानी कुल मिला जुला के ये है कि ये है, इस परिभाषा के हमको इस तरह ये हमको प्राप्त होता है कि ग्रामीण विपणन वातावरण वह व्यवसाय करने का एक विकल्प है जिसके वजह से हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हमको आसानी से ये पता चल जाता है कि हमको कैसे वहाँ पे बिजनेस या व्यवसाय करना है। ये फिलिप कोटलर कह रहे हैं, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, घटकों को जानना पड़ेगा, कंपोनेंट को क्या होगा, जानना होगा कि वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ पे सुविधाएं क्या हैं, वहाँ का व्यवसाय क्या है, वहाँ का प्रति व्यक्ति आय क्या है, वहाँ का सभ्यता क्या है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, हमको क्या होगा, सबको जानना होगा, जिससे कि विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या होगा, एक हमको जानकारी हो जाएगी। उससे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, ग्रामीण विपणन वातावरण, ठीक है। इस परिभाषा में किसी को पूछना है, यानी कुल मिलाजुला का कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण विपणन वातावरण करने से पहले या करने से पहले क्या होगा, उन सभी घटकों को हमको जानना होगा जो वहाँ के वातावरण को क्या करते हैं, हमको सबसे पहले जानकारी देते हैं। उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रामीण विपणन वातावरण। किसी को कुछ पूछना है इसमें, इस परिभाषा में फिलिप कोटलर के? मुस्कान, अंकिता, अंकिता गोविंद राव आज नई क्लास ले रही हैं क्या?
सीमा आज नहीं ले रही है क्या क्लास? चलिए हेमंत, किसी को इसमें डाउट है फिलिप कोटलर के अनुसार? ठीक, ठीक मुस्कान, ठीक, गुड। सीमा ठीक, अंकिता ठीक, रूपांजलि नहीं, ठीक। चलिए दूसरा परिभाषा है क्या, समझते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है आपका? डब्ल्यू ए प्राइड के अनुसार, डब्ल्यू ए सीमा, ठीक, सीमा है क्या इस क्लास में? ठीक ठीक, सीलू ठीक है, ठीक, गुड, बहुत अच्छी। डब्ल्यू ए प्राइड के अनुसार, डब्ल्यू ए प्राइड के अनुसार एक परिभाषा क्या दे रहे हैं? ग्रामीण विपणन वातावरण में वे सभी बाहरी शक्तियां, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, वे सभी बाहरी शक्तियां शामिल हैं जो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से संसाधनों की प्राप्ति व उत्पाद के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अच्छा परिभाषा है, बहुत सिंपल परिभाषा है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। क्या कह रहा है? इसको किसको? ग्रामीण विपणन वातावरण वे सभी बाहरी शक्तियां क्या हैं? वही चीज घटक, क्या है? वही चीज घटक। हमको ये जानना होगा, ये हमको पहचानना होगा सबसे पहले। सिंपल सी बात है, एक उदाहरण लेके हम लोग चलते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप जैसे आप जब कहीं इंटर पास या कहीं हम इसके बाद जब बीकॉम के बाद हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए हमको प्रोफेशनल कोर्स करना होगा, जैसे बीएड करना होगा, एमबीए करना होगा, सीए करना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम उन इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहेंगे कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का पढ़ाने का सिस्टम क्या है, वहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं। तो समझ में आ रहा है ना? यानी सबसे पहले हम यदि कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ का क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को जानते हैं कि वहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है। सिंपल से उदाहरण आपके सामने है। इंटर के क्या ना, ग्रेजुएशन के बाद यदि आप प्रोफेशनल कोर्स के थ्रू आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अपने उस इंस्टीट्यूशंस को जानेंगे कि कौन सबसे बेहतर है। उसके बाद वहाँ का फीस स्ट्रक्चर जानेंगे, वहाँ का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर वहाँ का पढ़ाई का सिस्टम क्या है, वहाँ की उसके बाद वो कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, यातायात के साधन के बारे में। यानी सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? इस तरह की बातें आएंगी। वही ये बात कह रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले हमको किसी कार्य को करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि हम उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को कि पहले जान जाएं कि हम करने जो जा रहे हैं वो क्या करने लायक है कि नहीं है। वही चीज है ग्रामीण विपणन वातावरण। ठीक है, कि ग्रामीण विपणन जो हम करने जा रहे हैं कि वो वातावरण उसका कैसा है ग्रामीण क्षेत्रों का, कि हम सबसे पहले क्या करें? हमारे अंदर वो चीज जान जाए। ठीक है, वही चीजें कह रहा है। ग्रामीण विपणन में वे सभी बाहरी शक्तियां, सिंपल सी बाहरी शक्तियां का मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो प्रत्यक्ष है, यानी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब आपको क्या है? कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए हम प्रत्यक्ष का मतलब आमने सामने, अप्रत्यक्ष मतलब काम तो हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली काम हो रहा है। तो यानी ये होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? संसाधनों की प्राप्ति, यानी जो संसाधन हो रहे हैं क्या वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमको प्राप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। उत्पाद जो है क्या वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको प्राप्त हो जाएंगे कि नहीं। उत्पाद के निर्माण, यानी जो उत्पादन के जो निर्माण होगा, प्रोडक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट, वो क्या है? वो सही से हो जाएगा कि नहीं। यही ये कह रहे हैं डब्ल्यू ए प्राइड। किसी को इसमें कुछ पूछना है? कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण विपणन वातावरण में वे सभी शक्तियां शामिल हैं जो बाहरी शक्तियां होती हैं, जो उस वस्तुओं को क्या करती हैं? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं? सीधे सीधे प्रभावित करती हो, और उसके बारे में हमको सबसे पहले क्या हो? जानकारी हो जाए, उसे ही ग्रामीण विपणन वातावरण कहते हैं। किसी को कोई पूछना है इसमें? आपको दोनों परिभाषा की वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि रियल में ग्रामीण विपणन वातावरण है क्या। किसी को इसमें कुछ पूछना है? सर बहुत अच्छे से, गुड। हाँ सीलू बहुत अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? सीलू बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है सीलू, गुड। और किसी को कुछ पूछना है? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार सीमा नो, ठीक, क्या नो?
समझ में नहीं आया सीमा? समझ में नहीं आया सीमा? सीमा, ये नो का क्या मतलब है? आपको समझ में नहीं आया कि क्या? फिर से बोलिए आप। अच्छा आया, ठीक 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 सीमा, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। यानी क्या है कि रूरल मार्केटिंग के क्या है तत्व, क्या है? ग्रामीण विपणन वातावरण के तत्व। थोड़ा सा इस ग्रामीण वातावरण के तत्व, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं इसको, ठीक है ऐसे, ग्रामीण विपणन वातावरण के तत्व। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे आपके क्या है क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है, ये टॉपिक खुद पूछ देगा, ठीक है। ये पहला ही टॉपिक डेमोग्राफी इन्वायरमेंट क्या है, यही पूछ देगा आपके सामने एग्जाम में। और दूसरा पूछ देगा सोशल कल्चर इन्वायरमेंट क्या है। यानी इससे जितने भी इसके एलिमेंट हैं ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ भी इसमें से पूछ देगा, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, पहला क्या है? डेमोग्राफी इन्वायरमेंट। क्या है? डेमोग्राफी इन्वायरमेंट, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय वातावरण। क्या कहते हैं? जिसको नोट करना है एक बार लिख ले, इसको क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय वातावरण हिंदी में। दूसरा क्या कहते हैं? अभी लिख के आपको एक एक करके हम समझाएंगे, घबराइए मत आप लोग, एक एक करके मैं समझाऊंगा। इसके भी पार्ट्स होते हैं, इसके भी पार्ट्स होते हैं, इसके भी पार्ट्स होते हैं, यानी सबके जो जो पार्ट्स होंगे हम क्या करेंगे आपको एक एक करके समझा देंगे, घबराइएगा मत। पहले सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जान जाएं, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने इसके तत्व हैं, ठीक है। पहला क्या है? डेमोग्राफी इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी जनसांख्यिकी वातावरण, ठीक है। दूसरा क्या है? सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। क्या है? सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। तीसरा क्या है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आर्थिक वातावरण। चौथा क्या है? फिजिकल वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण। पांचवा क्या है? टेक्निकल इन्वायरमेंट, तकनीकी वातावरण। छठवां क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट और संरचनात्मक वातावरण। सातवां क्या है? क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इन्वायरमेंट, जो उधार देती हैं वो, जैसे कि उधार देने वाली चीजें जो होती हैं वहां से है, इसको हिंदी में इसको कह सकते हैं हम लोग कि उधार देने वाली संस्थाएं का वातावरण। लास्ट है रिटेल आउटलेट्स इन्वायरमेंट, यानी फुटकर विक्रय की दुकानें की वातावरण। यानी इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 8। कितने एलिमेंट हैं? 8। आपके एग्जाम में 8 एलिमेंट्स आएंगे। 8 एलिमेंट्स क्या होते हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलिए चलते हैं एक एक करके, हम क्या करते हैं इसको डिस्क्राइब करते हैं, जानते हैं कि डेमो की इन्वायरमेंट है क्या, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। किसके? इसके 3 पार्ट होते हैं। किसके? जनसांख्यिकी वातावरण के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं हम कि इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझा रहे हैं कि ये होता क्या है, एक्चुअल में ये होता क्या है, जनसांख्यिकी वातावरण होता क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं, इसके पार्ट्स। किसके? जनसांख्यिकी वातावरण के। पहला इसके क्या है? पॉपुलेशन, इसके पार्ट्स, ठीक। दूसरा क्या है? व्यवसाय रचना यानी बिजनेस पैटर्न। तीसरा क्या है? एजुकेशन का स्तर। ये तीनों आपके क्या है? इसके पार्ट्स हैं। किसके? डेमोग्राफी वातावरण के। अब आपके सामने समस्या ये जाएगी, सर ये क्या होता है जनसांख्यिकी वातावरण, ये क्या होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको, जनसांख्यिकी वातावरण क्या है। वातावरण समझ में आ गया कि वातावरण क्या है? जनसांख्यिकी मतलब जहां पे जनसंख्या निवास करती है उस सांख्यिकी का मतलब होता है संख्या का आंकना। संख्या को क्या होता है? आंकना। जन मतलब क्या होता है? लोग। क्या होता है? लोग। क्या होता है? इसको तोड़ दो, जनसांख्यिकी मतलब जन धन सांख्यिकी, इसको आएगा ऐसे करके आएगा, जन धन सांख्यिकी मतलब जन मतलब हो गया लोग, सांख्यिकी का मतलब होता है संख्याओं की गणना करना। किनकी गणना करना? लोगों की गणना करना। क्या है? यानी जनसांख्यिकी का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले क्या होगा, जो उत्पादन करता है, उद्योगकर्मी है या उद्यमी है या कोई व्यापारी है या कोई विक्रेता है, वो सबसे पहले भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का क्या करेगा? उन ग्रामीण क्षेत्रों का क्या करेगा? वहां के जनसंख्या के बारे में क्या करेगा? जानेगा कि वहां की जनसांख्यिकी कितनी, वातावरण क्या है, वहां के
वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का बिजनेस पैटर्न क्या है, वहाँ का एजुकेशन लेवल क्या है, वो उसी के थ्रू जानेगा, तभी तो पता चलेगा कि हमको अब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी वहाँ पे मांग ज़्यादा बढ़ेगी, जहाँ का शिक्षा अच्छा होगा वहाँ पे क्या होगा, उसकी मांग ज़्यादा बढ़ेगी, जहाँ का बिजनेस पैटर्न अच्छा होगा वहाँ पे हम कोई उत्पादन कर ले जाते हैं तो वहाँ पे व्यवसाय उसकी करने की क्षमता अधिक होती। तो वही चीज़ कह रहा है जनसांख्यिकी वातावरण का कि कोई उद्योगपति, कोई उद्योगकर्मी, उद्यमी, विक्रेता या उत्पादनकर्ता या कोई ऐसा व्यवसायी, वो सबसे पहले भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसांख्यिकी वातावरण के विषय में जानकारी लेगा, जिससे उसको इस बारे में यदि जानकारी हो गई तो क्या करेगा, वो अपने उत्पादित की गई वस्तुओं का क्या करेगा, आसानी से क्या करेगा, क्रय विक्रय कर लेगा। किसी को इसमें डाउट जनसांख्यिकी में? किसी को? एनीवन? किसी को समझ में आ गया सबको? नो, नहीं समझ में आ गया? सीलू समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? आ गया? सीलू स्क्रीन आ गया, आ गया, ठीक है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है? समझ में नहीं आया सीलू? आया सर, ठीक है, ठीक है सेलू, ठीक है। अब क्या होगा, इसके पार्ट्स हैं, किसके पार्ट्स हैं, इसके जनसांख्यिकीय वातावरण के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन? पहला क्या है, जनसंख्या या आबादी यानी पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, बिजनेस पैटर्न, क्या है, बिजनेस पैटर्न। तीसरा क्या है, शिक्षा का स्तर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग इतना ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग यहीं से चालू करेंगे कि जनसांख्यिकी वातावरण क्या है और सोशल इन्वायरमेंटल क्या है, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। अगर चैट में एक और बात आप लोगों से सिंपल बात करनी है, अगर आपके ऑफिशियल चैट में अगर आप लोगों से कोई बात पूछी जाती है तो आप लोग उसको सावधानी पूर्वक अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं, जिससे लगता है कि आप लोग भी एक्टिव हैं, पढ़ने में सक्षम हैं, पढ़ने की जानकारी लेना चाहते हैं। इसलिए अगर आपके ग्रुप में या किसी चीज़ को कुछ लिखा जाए तो उसका आप लोग सावधानी पूर्वक अच्छे तरीके से जवाब देते रहें, जिससे लोगों को लगे कि आप भी क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। किस